नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। कितना कचरा जमा किया गया था उत्तर प्रदेश में कि सफाई कर करके 3 साल से योगी सरकार परेशान है, मगर यह कचरा है कि खत्म नहीं हो रहा। मैं बात नहीं कर रहा हूं उस कचरे की जिसका आप ढेर देखते हैं और जिसको सुबह सुबह म्युनिसिपैलिटी वाले उठाते हैं। मैं बात कर रहा हूं सिस्टम के कचरे की। मैं बात कर रहा हूं उन बाहुबलियों को जिन्हें पालते थे हमारे नेता, खड़ा करते थे, जिन पर यह बुलडोजर चल रहा है, आप देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उन बाबुओं की, उन करप्ट बाबुओं की, ऑफिसर्स की, जिन्हें पालते थे नेता ताकि वो उनके इशारे पर काम करें, सूबे का बेड़ा गर्क होता रहे। तो कितना कचरा और कितनी सफाई। और क्या अब यूपी बदल रहा है? सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि यह ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी रहेगा बाहुबलियों पर, और वो बाबू जो बेईमान होंगे नहीं मिलेगी जगह यूपी में। तो बड़ा सवाल यही है कि किसने कचरा पैदा किया और कौन उसे साफ कर रहा है, और कब तक यह सफाई चलेगी, और क्या बदल रहा है यूपी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर दूसरे नंबर पर पहुंचा है, तो क्या अब यूपी की वो छवि पुरानी खत्म हो रही है और बदल रहा है यूपी? बड़ा सवाल, बड़ी बहस। मगर पहले ये रिपोर्ट। यूपी में अपराध पर मिशन खल्लास। मुख्तार अतीक आजम लेंगे संन्यास। लूट, अपहरण, बलात्कार, डकैती, छिनैती प्रदेश भर में हो रही है, और पुलिस और शासन प्रशासन अपराधियों और पीड़ितों के बीच में मध्यस्थ का काम कर रहा है। भ्रष्टाचारी आईएएस आईपीएस भोगेंगे वनवास। लगातार 3.5 साल तक इनके अधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से जनता के साथ अन्याय किया है, जनता के बहुमत को ठगा था, अब इन्हें जाके याद आया है। योगी के तेवर सख्त। योगी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से हम जो अच्छे अधिकारी हैं, जो कार्यशील अधिकारी हैं, उनको हमने तवज्जो दिया है। और स्वाभाविक है, काम करते करते इतना दिन हो गया है, उनकी रेटिंग होगी। रेटिंग करने के बाद जो अच्छे होंगे उनको और प्रोन्नति करेंगे, जहां सुधार की गुंजाइश होगी वहां उन्हें सुधार का संदेश देंगे। तो क्या सरकार मिडलमैन का काम कर रही है माफियाओं और पुलिस के बीच, सिस्टम के बीच, जैसा आरोप लगा रहे थे सुरेंद्र राजपूत? या फिर सरकार सफाया कर रही है तो हो रही है बेचैनी? आइए पूछता हूं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं के पांडे, नेता कांग्रेस के, उदयवीर सिंह एसपी के प्रवक्ता, हीरो वाजपेयी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष शर्मा पूर्व आईएएस ऑफिसर, अमित पटेल राजनीतिक विश्लेषक, भोले सिंह अब यूपी में बीजेपी के नेता हैं और गौ सेवा आयोग के भी सदस्य हैं। स्वागत है आप सभी का। के पांडे साहब, यह दिखाई दे रहा है कि सफाई हो रही है। अंसारी हो या आजम हो या अतीक हो या भूमाफिया हो या बाहुबली हो या करप्ट बाबू हो, अब किसी की जगह नहीं है यूपी में। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार दलाली कर रही है? ऐसी बात आपके नेता सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं। दलाली तो अब तक होती रही थी कि इतने खड़े हो गए, इतना कचरा भर गया यूपी में कि देश में, दुनिया में यूपी की छवि आपराधिक प्रदेश के तौर पर, भ्रष्ट प्रदेश के तौर पर बन गई। कोई निवेश नहीं आता था यहां, कोई बिजनेस करने नहीं आता था, सब भाग जाते थे यहां से, जो थे वो भी चले गए। और अब तो ईज ऑफ डूइंग में नंबर 2 पर आ गया है। आपको लगता है कि दलाली हो रही है यहां पर? क्यों? आपको दिखता नहीं बुलडोजर जो चल रहे हैं? अगर आप के पांडे साहब बता चुके हो तो मैं जवाब दूं जी। पहली बात तो मैं ही जानना चाह रहा हूं कि 3 बरस से यह सरकार चल रही है। 3 बरस में कचरा 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 आप कई बार से कहते चले आए, तो यह कचरा 3 बरस का है आज जो निकाला जा रहा है, इसके पीछे आपका इशारा है। 30 साल दूसरी चीज, 30 साल परफॉर्मेंस के आधार 30 साल का करीब कचरा पर सुनिए, परफॉर्मेंस 30 साल का सुन लीजिए, परफॉर्मेंस के आधार पे अधिकारियों की नियुक्ति और पोस्टिंग होगी।
यह परफॉर्मेंस तय कौन करेगा? यह परफॉर्मेंस इन अधिकारियों की जांच कौन करेगा? क्या यह जोगी जी की ही सरकार तय करेगी, या कोई आयोग बनेगा, या कुछ इस तरह की निष्पक्ष संस्था बनेगी? अरे यह तो जोगी जी की वही सरकार है अजय जी। आप कचरे की बात कर रहे हैं, अभी एक दिन भी नहीं बीता है, देश के इतिहास में पहली बार जफर इस्लाम का पर्चा प्रतिनिधि द्वारा दाखिल किया जाता है विधानसभा के प्रमुख सचिव के यहाँ, और निर्विरोध चुनाव के बाद उन्हीं को उनकी सर्टिफिकेट भी दी जाती है। तो मेरे समझ से, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, ऐसा नहीं हुआ था। क्या माननीय क्या परेशानी है आपको? सचिव विधानसभा के इस कार्रवाई के लिए कोई एक्शन लेंगे? मुझे परेशानी ये है कि संविधान की रक्षा नहीं हो रही है, कानून की रक्षा नहीं हो रही है। संविधान आप लोगों को, मुझे लगता है, नहीं आप लोगों को, मुझे लगता है, नहीं वो आपसे मैंने सवाल किया कि कचरे की सफाई की, जो मुझे बुलडोजर चलते दिख रहे हैं, क्या कचरा साफ हो रहा है या गड्ढा खोदा जा रहा है, या आपको नजर नहीं आ रहा है? आप चले गए विधानसभा में, अरे भाई कोई किसी ने जमा किया, किसी ने सर्टिफिकेट लिया, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वो बीमार है, वो कोविड पॉजिटिव है, मेरी जो जानकारी है। तो आप चाहते हैं कि वो आए यहाँ पर क्या कोविड प्रोटोकॉल को तोड़कर? क्या बात करते हैं, कहां से कहां पहुंच रहे हैं? क्या मतलब है इससे? जनता को नहीं चाहिए ये सब? अरे साहब, जनता को चाहिए सफाई, सिस्टम की सफाई, बाबुओं की सफाई, करप्ट बाबुओं की, यूपी की सफाई, साफ सुथरी यूपी, साफ सुथरी यूपी। कहां गए बुक्कल नवाब? कहां गए वो लोग जो सपा से एमएलसी हुआ करते थे और उनके यहां नोटिस जा रही थी उनकी भी बिल्डिंगें गिराने के लिए, और इसके बाद यही भाजपा में मिल जाते हैं, वैसे ही सारी नोटिस अपने एज इट इज रुक जाती है। क्या बात आप कर रहे हैं? आप भाजपा के भोंपू मत बनिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के तहत आप बहस कराइए। क्यों नहीं जाएगा प्रमुख? आपको नहीं चाहिए साफ सुथरी यूपी तो आप सब पर इल्जाम लगाएंगे। आपको नहीं चाहिए ना साफ सुथरी यूपी तो आप सब पर इल्जाम लगा लीजिए, लेकिन हम तो बताते रहेंगे कि हमें यूपी में सफाई चाहिए, हमें यूपी में गंदगी नहीं चाहिए, गंदगी को बाहर कीजिए, यूपी में सफाई चाहिए। आपको जो कहना है कहिए पांडे जी, मगर यूपी हमें साफ सुथरी चाहिए। उदयवीर सिंह साहब सुनिए, आपका जवाब देंगे। बीजेपी के हैं, मेरे पास हीरो वाजपेयी साहब हैं, भोले सिंह भी हैं, आपका जवाब देंगे। लेकिन उदयवीर जी, क्यों कांग्रेस को या क्यों समाजवादी पार्टी को साफ सुथरी यूपी नहीं चाहिए? क्यों ये सफाई पसंद नहीं? क्यों ये बुलडोजर पसंद नहीं? क्यों ये बाबुओं पर लगाम पसंद नहीं? आपने सवाल कर लिया हो तो मैं जवाब शुरू करूं? सुनना जवाब को बताइए। एक कहावत है कि जिंदगी भर एक भूल करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे विपक्षियों की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मेयर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं लिख कर। सरकार को किसने रोका है कार्रवाई करने से? सुल्तानपुर के डीएम पे आरोप लगा कोविड में भ्रष्टाचार करने का, खुलेआम जांच हो रही है। केवल सिर्फ यह पता करना है कि इतने रुपए की चीज इतने रुपए में खरीदी गई कि नहीं खरीदी गई। आईपीएसओ ने आरोप लगाया कि पैसा लेके आईपीएसओ की पोस्टिंग होती है। आज तक वो रिपोर्ट एसआईटी की दबा के सरकार बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं की, न दोषी किया न निर्दोष किया। मुख्यमंत्री दफ्तर पे आईएएस की पोस्टिंग का वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हुआ, प्रवीण साहनी नाम के पत्रकार ने खुल के सामने आके रखा, आज तक कोई कार्रवाई करके नहीं दिखाई गई। सुल्तानपुर के एमएलए कह रहे हैं, हरदोई के एमएलए बीजेपी के कह रहे हैं, नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि अपराधी अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बहुत बड़ी सफाई के जो दावा कर रहे हैं, अपने घर से काम शुरू करें, अपने विधायकों का ही शिकायतों का निस्तारण कर दें। नंदकिशोर के मामले पर 200 विधायक, ठीक है, आपका कहना है उदयवीर जी, आपका कहना है कि बेईमानी आज भी हो रही है। बेईमानी एक बीमारी है, सुनिए, अरे सुनिए उदयवीर जी, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, हीरो वाजपेयी आपका जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल
एक सवाल है सर 3.5 कि साल की बेईमानी तादाद एक में बीमारी है, लेकिन यूपी को बीमार बना दे इतनी बड़ी नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो यूपी बीमार कैसे हो गई? यूपी से कैसे भाग गए? यूपी अपराधियों का गढ़ कैसे बन गया? यूपी में बड़े थाने कैसे बनने लगे? यूपी में भूमाफिया आजम खान कैसे पैदा हो गए? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी कैसे पैदा हो गए? ये सवाल है कि यूपी में इतना कचरा कैसे जमा हो गया? ये सवाल है। इस कचरा को हटाइए, ये छोटे छोटे कचरे तो हट जाएंगे सर। अरे छोटे छोटे कचरे हम साफ कर लेंगे, हम जनता ही साफ कर लेंगे। आप बड़े कचरे तो न जमा कीजिए। हीरो वाजपेयी जवाब उदयवीर सिंह का जवाब प्लीज। देखिए अजय जी, मुझे दो बातें कहनी है। शुरुआत में दोनों पक्ष, जो कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता हैं और जो सपा के, देखिए चीजें, हर चीज कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। मुझे लगता है कि हर प्रदेश की तरक्की में व्यापार बड़ी चीज है और उद्योग लगनी बड़ी चीज है। जैसे कि आज दिखा कि पिछले साल यूपी 12वें नंबर पे था और इस बार दूसरे नंबर पे आ गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो इसके पीछे करिश्मा क्या है? करिश्मा यह है कि लाल फीता शाही बंद है, करप्ट अफसर नहीं है, और जो भू माफिया और जो माफिया थे, अपराधियों का गठजोड़ था, वो खत्म हो गया है। ना नेताओं से है ना अधिकारियों के, वो काकस खत्म हुआ है। इसलिए उद्यमी और व्यापारी आकर्षित हो रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। और जो बात अभी लोग चिढ़ रहे हैं, तमाम अधिकारियों का राजनीतिकरण हो गया था पिछली कई सरकारों में। खैर कांग्रेस की सरकार तो पिछले 30-31 साल से नहीं आई है, पर पिछले 15 सालों में सपा बसपा की सरकारों में इनका जातीकरण भी हुआ अधिकारियों का और राजनीतिकरण भी हुआ। ये व्यक्तियों के लिए भी काम करने लगे और जाति के लिए भी। वो हमारी सरकार ने आकर वो तिलिस्म तोड़ा है और उसी के आधार पर अब रेटिंग हो रही है कि अगर अधिकारी काम करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। और ये दर्द विपक्ष को इसीलिए है कि अभी भी उनके कई अधिकारी जो जातीकरण में या राजनीतिकरण में फिट बैठते हैं, कहीं ना कहीं जगह पा जाते हैं, क्योंकि वो IAS हैं, IPS हैं। पर अब योगी सरकार में ऐसा कोई अधिकारी नॉन परफॉर्मिंग होगा, वो संट किया जाएगा, वो किनारे रहेगा। और जो अच्छे अधिकारी, लेकिन उदयवीर जी को लगता है कि योगी भले ईमानदारी का डंडा लेकर चल रहे हो। नहीं, हीरो वाजपेयी जी ये भी सुनिए, योगी जी भले ईमानदारी का डंडा लेकर चल रहे हो, लेकिन आपके विधायक कंप्लेन कर रहे हैं, आपके अधिकारियों के उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बता रहे हैं कि कैसे IPS अफसर को व्यवहार करना चाहिए, कर्मयोगी होना चाहिए। दर्द इस बात का है विपक्ष को लग रहा है कि अगर ये जातीकरण वाले अधिकारी, राजनीतिकरण वाले अधिकारी सत्ता से किनारे हो गए तो हमारा क्या होगा? सरकार काम करके दिखाती है। किस अधिकारी पर कार्रवाई की? इतने बड़े अपराधियों से नेक्सस रहा, अधिकारियों पर कार्रवाई क्या की होगी? छटाई कर रहे हैं हम। अतीक अब मुख्तार और मैंने उदाहरण देके बताया, नाम लेके, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। उनके खिलाफ, पुराने SSP के खिलाफ SIT की जांच आज तक सस्पेंड नहीं कर पाए। मर्म पे चोट हो रही है, आपके मर्म पे चोट हो रही है। आपके वो अधिकारी जो हमारे दर्द नहीं है, आप केवल भाषण दे रहे हैं, आपकी कलम में ताकत नहीं है, लुंज पुंज हाथों में कलम है, भाषण जीप बहुत है चलाने के लिए, जो लग रहा है करने की क्षमता नहीं है, कार्रवाई नहीं होती आपसे, सस्पेंड नहीं होता आपसे। कोई अधिकारी कानपुर का कांड हुआ और SSP पर कार्रवाई नहीं हुई। दरोगाओं का सरकार के आप नेता बनते हैं, ओके, दरोगाओं का ओके, बताइए किस बड़े अधिकारी पे कार्रवाई की आपने? ओके ओके ओके, चलिए अब एक बड़ी बात जो आ जाई है, ये तो अतीक अंसारी, भूमाफिया आजम खां, सुन लीजिए, भूमाफिया आजम खां, कार्रवाई करना, अतीक अहमद बाहुबली, मुख्तार अंसारी बाहुबली, इन पर तो बुलडोजर चल ही रहा है। और ये दुबे और पाठक और जितने भी है बदमाश, सुन लीजिए आप लोग, किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई? ओके, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं उदयवीर सिंह, अधिकारी भी है, पूर्व IAS भी है मेरे साथ। सुन लीजिए उदयवीर सिंह, सुन लीजिए कि मुख्तार, अतीक और झगड़िए नहीं, यूपी साफ सुथरी चाहिए, यूपी में सफाई होगी, यूपी में सफाई होगी, सफाई चाहिए अब जनता को, झगड़िए मत। सुन लीजिए तो कौन से अधिकारी पर कार्रवाई कर पाया? ओके, सुभाष शर्मा, नाम बताइए अधिकारियों का। सुभाष शर्मा जी, हमने देखा ये जुलाई तक का आंकड़ा है, 6200 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके थे, 13,000 से ज्यादा अपराधी इसमें पकड़े गए थे और कुछ मारे भी गए। और अब
200 से ज्यादा 2017 नवंबर तक का आंकड़ा मिल रहा था मुझे, 19 नवंबर तक का 200 से ज्यादा रिटायर किए जा चुके हैं ऑफिसर और कई आईएएस और आईपीएस भी। और आज योगी ने कह दिया है कि बेईमान बाबू अगर हैं तो चाहिए, यूपी में जगह नहीं है, डीएम वहीं बनेंगे जो ईमानदार होंगे। क्या यह सफाई नहीं है तो क्या है? और इस सफाई से किस किस को परेशानी पैदा होती है सुभाष जी? क्यों इतनी, किन किन लोगों में बेचैनी होती है? मेरा मानना है, आप तो आईएएस अधिकारी रहे, मेरा मानना है कि पिछले कुछ दिनों में जी अपराधियों पर काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। बड़े बड़े अपराधी, माफिया, बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं विभिन्न जिलों में जिन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात ये भी सही है कि बहुत बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने खुद कई डीएम एसपी को फ़ोन किया, उन्होंने खुद फ़ोन नहीं उठाया। उनके स्टाफ को अपना फ़ोन नंबर मैंने लिखा दिया, उसके बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया। उन्हें दोबारा तिबारा रिमाइंड किया गया, उसके बाद भी वो फ़ोन पर नहीं आए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अभी भी प्रशासन में ऐसे अधिकारी हैं जिला स्तर पर जो कि जनोन्मुख नहीं हैं। तो सुभाष जी आप मुझे बता पाएंगे, सुभाष शर्मा जी आप मुझे बता पाएंगे, आप सिस्टम को जानते हैं, आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं, कैसे ऐसे बन गए ये बाबू और बाहुबली? किसने इनको ऐसा बना दिया कि आपकी भी नहीं सुनते, जनता की भी नहीं सुनते, बस आकाओं की सुनते रहे, राजनीतिज्ञों और जनता को लूटते रहे? ये कैसे ऐसे ये बन गए? राजनीतिज्ञों का उनको वरदहस्त प्राप्त रहा है। यस, राजनीतिज्ञों का वरदहस्त प्राप्त रहा है। यस, चाहे किसी भी पार्टी का शासन रहा हो, लेकिन अधिक से अधिक लोगों ने इन अपराधियों का संरक्षण किया है। इसके लिए सभी पार्टियां दोषी हैं। एग्जैक्टली। और दुर्भाग्य है कि अभी वो संरक्षण खत्म नहीं हुआ है। जो नेक्सस है उसे खत्म करने की आवश्यकता है। चाहे जिस पार्टी से लगाव हो किसी भी अपराधी का, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो कानून के अनुसार करनी है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उदयवीर जी, क्योंकि यही मैं कह रहा था आप लोगों को हैं तो आगे चल करके ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने ये बाबू, करप्ट बाबू को पैदा किया, करप्ट बाबुओं को और इन बाहुबलियों को पैदा किया जो हमारे सिर पे चढ़ गए। अब हमारी नहीं सुनते, आपकी भी नहीं सुनते। कौन से बड़े अधिकारी और कौन पॉलिटिशियन ने पैदा किया? आप लोग बताइए, आप ही लोग तो थे सत्ता में। प्रयागराज में जिस व्यक्ति का नाम आया, प्रदेश सरकार के एक सम्मानित मंत्री का, छोड़िए कहानियों को। क्या हुआ? अमित पटेल साहब, राजनीतिक विश्लेषक भोले सिंह भी मेरे साथ है। कहानी अमित पटेल जी करेगी जो भाजपा के क्विक रिप्लाई सर। मैं देख रहा था कई आंकड़ों के साथ साथ मैंने कुछ आंकड़े बताए कि गुंडा एक्ट में 2012 में 12,000 मामले दर्ज हुए थे, 2020 में अभी तक 17,000 अगस्त तक हो गए थे मामले दर्ज। और ऐसे ही बड़े सारे आंकड़े हैं, कई पेजेस हैं, मैं उनको गिनाने लगूंगा तो वक्त निकल जाएगा। मैं ये पूछता हूं, मैं दो सवाल की तलाश कर रहा हूं मैं, कि यूपी में कचरे का ढेर इतना बड़ा बड़ा जो पैदा किया गया, जो सुभाष जी बोल रहे थे पॉलिटिशियन ने, हमारे नेताओं ने खड़े कर दिए, क्या उसकी सफाई हो पा रही है? क्या यूपी की छवि बदल रही है? क्या यूपी में अब फिर दुनिया की नजरों में यूपी का भरोसा पैदा हो रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से तो यूपी का कचरा हट रहा है, और राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से मैं देख रहा हूं तो बहुत सारी सरकारें यूपी में आके गई है। इन सरकारों ने 30 साल से जो बात हो रही है, सपा की सरकार आई, बीएसपी की भी आई है, कांग्रेस भी रही है, गठबंधन भी रहा है, आज भाजपा की सरकार है, योगी सरकार की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कचरा साफ करने की बात है तो इसके 2 पॉइंट है। एक तो जो आईपीएस का ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि जो काम करेगा उसको ग्रेड दिया जाएगा या उसको ही प्रमोट किया जाएगा, तो ये एकदम सही बात है, संविधान के हिसाब से है और इस हिसाब से ही काम होना चाहिए। राजनीतिक तौर पे इसको देखा जा रहा है तो कचरा पुरानी सरकारों ने ही इकट्ठा किया था। ये इन लोग इतने दबंग क्यों बन गए? आज कोई सामान्य आदमी ने तो कोई जमीन हड़पी नहीं है,
कोई सामान्य नागरिक ने जिसका वोट देने का अधिकार है वो सारे भारत देश के नागरिक है। जिन्होंने जमीन हड़पी थी वो भी भारत देश के हैं, जिन्होंने नहीं हड़पी वो भी भारत देश के हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये लोग जो दबंग बने थे उनको योगी सरकार अभी हटा रही है, और राजनीतिक तौर पे इसको यदि देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा माने तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इसका बहुत बड़ा योगदान या बोलो या उसका फायदा योगी सरकार को जाएगा। और ऐसे यदि सही तरीके से आईपीएस अधिकारी आईएएस को काम करने पे मजबूर किया जाए तो इंडियन पेनल कोड के हिसाब से, आईपीएस की धारा के हिसाब से मैं बात करता हूं, राइट सर, तो इनको कोई राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने हिसाब से काम कर सकते थे, लेकिन इन लोगों को ऊपर की सरकार ने करने नहीं दिया होगा। आज जब योगी सरकार इसको दबाव में लाके या इसको अपनी ड्यूटी समझा के ये काम करने पे जो मजबूर कर रही है, उनको विपक्ष अभी ग्रेडिंग की बात कर रहा है या कचरे की बात कर रही है, गलत बात है। हमारे संविधान को गाली देने की बात है। कोई आईपीएस अधिकारी को कचरा कहना ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये कचरे की बात नहीं है। आईपीएस अधिकारी यदि काम कर रहे हैं, सरकार के कहने पे कर रहे हैं या सरकार की गाइडलाइन से कर रहे हैं, तो आज राजनीतिक पार्टी या कोई भी सत्ताधारी पक्ष है, उसका काम क्या है? उसको ठीक बात देखना है। उसका काम है कि कहीं अगर कचरा पैदा हो रहा हो भ्रष्टाचार का, अपराध का, दबंगई का, माफियागिरी का, बाहुबली का, तो उसको साफ करना, उसको रोकना, जो नहीं हुआ बल्कि उसको बढ़ाया गया, गाइड करना है, उसको ऑर्डर देना है। सरकार का काम ये है। एब्सोल्युटली। सरकार यदि सही डायरेक्शन में ऑर्डर दे रही है तो ये बात अच्छी है, भारत के लिए भी अच्छी है, यूपी सरकार के लिए भी अच्छी है, और सबसे ज्यादा तो जनता के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हमारे आपके लिए। बोले सिंह साहब, तो क्या ये विपक्ष नहीं है क्या इस प्रदेश में? उन लोगों को क्यों नहीं लग रहा है राहत? उनको ये सफाई क्यों नहीं नजर आ रही है? पहले तो भाई साहब चैनल में उपस्थित सभी लोगों को और अपने उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता को बधाई देना चाहता हूं। अभी हमारे बड़े भाई की तरह हैं हीरो वाजपेयी भैया, उन्होंने पहले ही बधाई दी। मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 12वें स्थान पर वो बता चुके हैं, अब हम लोग दूसरे स्थान पे आ गए। इसका सबसे बड़ा ये था कारण कि व्यापार को करने के लिए जरूरतों और संसाधनों को उपलब्ध व आसान बनाना। तो इससे प्रतीत होता है कि जो अपराध की नर्सरी पूर्ववर्ती सरकारों ने पनपाई थी, अपने आंगन में उगाई थी, उसको श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जड़ से उखाड़कर मट्ठा डालने का कार्य कर रही है। वो सरकारें ना तो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की इच्छुक थी, ना उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी, क्योंकि वो सरकार माफिया ही चलाते थे। आज ये आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं उदयवीर सिंह की सरकार जो पिछली थी उसको माफिया चलाते थे? जब एक माफिया एक मिनट भाई साहब, एक माफिया, नहीं, यह बहुत बड़ा आरोप है। एक माफिया का, बोले सिंह जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार जो थी उसको माफिया चलाते थे। विधायक की पत्नी, आज एक वो स्वर्गीय विधायक की पत्नी जो समाजवादी पार्टी में है, वो मेरे मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं लिया, आप अपने मुंह से नाम ले रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको एंकर बन के यहाँ बैठ के? मैं अपने क्या बोल रहे हैं आपके इस चैनल, क्या बोल रहे हैं आप उदयवीर सिंह? आपके इस चैनल पर उपलब्ध वो कह रहे हैं अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ उदयवीर सिंह मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि कौन माफिया चलाते थे आपकी पिछली सरकार को? नहीं, यही आरोप है। बोले सिंह ये साफ कीजिए कि क्या पिछली सरकारों को, किस सरकार को कौन सा माफिया चला रहा था? किस सरकार को कौन सा माफिया चला रहा था? बोले सिंह नहीं, किस सरकार? साफ कीजिए इसको साफ कीजिए, बताइए। मैं साफ करूंगा, मैं बताइए। नहीं, आप खुद बताएंगे कि आपकी सरकार को कौन माफिया चला रहा था? उदयवीर सिंह या भोले सिंह को बताने देंगे जो भोले सिंह बता रहे कि माफिया चला रहे थे पिछली सरकारों को? आप जैसे दलाल नहीं चला रहे थे, ईमानदारी से सरकार चल रही थी। जिनका नाम ले रहे हो वो कोई समाजवादी पार्टी में उस समय सक्रिय नहीं था। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, तो ये आजम खां भूमाफिया कब बन गए?
यही योगी आदित्यनाथ। उदयवीर जी, आजम खां भूमाफिया कब बन गए, कैसे बन गए? आजम खां भूमाफिया कैसे बन गए? अगर सत्ता का दुरुपयोग करे उदयवीर सिंह, आप मुझ पे आरोप लगा दीजिए। नहीं, उदयवीर सिंह सुन लीजिए, आप मुझ पर आरोप लगा दीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इसका मुझे इसका कोई गम नहीं है। लेकिन आप जनता को बता दीजिए कि आजम खां भूमाफिया पोर्टल पर कैसे आ गए? अतीक अहमद, शर्म उतार के रख दोगे तो क्या? मुख्तार अंसारी, इन पर बुलडोजर क्यों चल रहे हैं? आप बता दीजिए सर। उदयवीर जी बताइए, सवाल सुनिए, बताइए। राजनाथ सिंह लेके आए, आप बता दीजिए। भाजपा को जिताने के लिए, जिसमें हारी भारतीय जनता पार्टी, उपचुनाव में अतीक अहमद ने जेल से आके चुनाव लड़ा, निर्दलीय समाजवादी पार्टी के खिलाफ। क्या बात करते हैं आप? बताइए भाई, आप लोग बताइए, बीजेपी वाले, हीरो वाजपेयी, बताइए आप। जिन माफियाओं को सरकार का संरक्षण है, वो पूरा अपराध कर रहे हैं। आप बताइए, नाम बताइए, कौन माफिया है जिसपे सरकार का संरक्षण है? कीजिए खुलासा यहाँ पर। हमें नहीं चाहिए कोई माफिया, किसी का माफिया नहीं चाहिए सर। हीरो वाजपेयी प्लीज रिप्लाई। एक जगह जांच करा पाई ना, अखिलेश यादव जी की सरकार लड़ने लायक होगा और ना जनता उसे जीतने देगी। 2022 का चुनाव अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण में होगा और भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लैंडस्लाइड करेगी। और ये सारे लोग जो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे जातिवादी पार्टियां तो हो गया पूरा प्रदेश, उनका 30 सालों में सबसे ज्यादा अपराध अगर बढ़ा है तो केवल इस 3 साल में बढ़ा है। उतने नीचे में नहीं जा सकता और ना ही उस भाषा का मैं प्रयोग कर सकता हूँ। और मैं अपने मित्र प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि ऐसे तत्वों, ऐसे माफियाओं और ऐसे अधिकारियों का पक्ष लेना चैनलों पर आकर छोड़ दे। 3 साल से अधिकारियों की मिश्रा का वोट लेना था होती रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जानना चाह रहा है, दाढ़ी में हाथ डाल के साथ ले गई और अब माफिया बता रहे हैं। कार्यवाही लोगों पे भारतीय जनता पार्टी है, ये भी जनता जानना चाहती है। का वोट लेते समय माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। उदयवीर जी, कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी पार्टी का हो। योगी आदित्यनाथ के लिए पैमाना एक है। कौन बता रहा है? हमको आप बता रहे हैं, जाति और धर्म हमको बता रहे हैं आप। बस कल का अखबार बता रहा है सुनील बंसल मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, आप क्यों पक्ष ले रहे हैं? आप सपा की आइडियोलॉजी में बात करिए, आप जनता पार्टी का बात कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं। घूम रहा था आजम खां के लिए आपके शब्द एक शब्द नहीं निकलेगा। आपकी सरकार में घनघोर कब्जा किया जमीन का, आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। पॉलिटिकल आपने नेता बना दिया। आजम खां साहब पिछले 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। समय समाप्त। तो ये सवाल तो उठेंगे उदयवीर जी कि आजम खां पॉलिटिक्स कर रहे थे तो भूमाफिया पोर्टल पर उनका नाम कैसे आ गया, कैसे उनकी पूरी यूनिवर्सिटी जब्त हो गई, कैसे दर्जनों मुकदमे दर्ज हो गए। ये सवाल तो उठेंगे कि ये जो बुलडोजर चलते दिख रहे हैं आपको जिन चेहरों पर, वो कौन से चेहरे हैं, किस पार्टी में रहे और कैसे इतने बड़े बड़े और क्यों इन्होंने इतना कचरा जमा किया जिसकी आज सफाई करनी पड़ रही है। तो यूपी तो हमें साफ चाहिए, चाहे जिसको बेचैनी होती हो, जनता को सुकून मिल रहा है और जनता को बीमार यूपी नहीं, बदनाम यूपी नहीं, एक साफ सुथरा यूपी चाहिए। धन्यवाद आप सबको मेरे साथ आज महाबहस में जुड़ने के लिए और प्रीति के साथ इस वक्त की खबरें।